आसिफ मोदी जी ने मुझे लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा। तो छोड़ गए, उनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है। बाद में बहुत बोलती छोड़ते वो किसी को भी नहीं है। आसिफ जी ने मेरे साथ यौन संबंध बनाए, ऐसा कुछ नहीं। उसी टाइम से मेरी चीजें बड़ी खराब हो रही थी। वो जब छोड़ के जाते तो मेरी मॉम नहीं रही। दिस इज नॉट फॉर मनी, थोड़ा दिल टूट जाता है। दिस इज जस्ट फॉर ट्रुथ ऑडियंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड विक्ट्री। उन लोगों को हाथ जोड़ के मुझे बोलना पड़ेगा कि जेनी सॉरी, ये हमने किया है। So hey guys, this is प्रशांत राजपूत of बाबू बदमाश। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक शो की जो 15 साल से लगातार चलते आ रहा है और अभी तक बंद नहीं हुआ है। और इस शो में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के कैरेक्टर भी नजर आते हैं और इस शो को देखने के बाद हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो मैं और मेरी चंद पंक्तियों के साथ मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा। चाय के साथ तू बिस्कुट क्यों नहीं लाया, चाय के साथ तू बिस्कुट क्यों नहीं लाया। और शो पर मंडराया है कंट्रोवर्सी का साया। So ladies and gentlemen, put your hands together। आज हम बात करने वाले हैं तारक मेहता शो की। आप काम के लिए जा रहे हो, बुला अभी आपको काम के लिए गया तो आप काम की बात करो। बट वो मुझसे बात ही ऐसी करते थे, तुम्हारी कितने बॉयफ्रेंड हैं, तुम सिंगल तो हो ही नहीं सकती हो, तो तुम अभी किसके साथ से आ रही हो, कौन तुम्हारे साथ था, क्या था, फालतू की बातें करता कि आप भी सब करो। तो मैंने बोला उसको आपको उससे क्या करना है। तो इस वीडियो में मोनिका भदौरिया हमें अपना दुख जाहिर करते हुए नजर आती हैं। पहला, भदौरिया जी के अनुसार शो के जो मेकर्स हैं उन्होंने इनकी पेमेंट रोक दी है। दूसरा, शो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खराब है, कोई सही से बात नहीं करता। और तीसरा, मोनिका भदौरिया उर्फ बाबरी के अनुसार आसिफ कुमार मोदी करते थे फ्लर्ट बाबरी के साथ। हाँ, वही आसिफ कुमार मोदी जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है तारक मेहता शो का। मतलब आसिफ कुमार मोदी को अपनी जिंदगी में थ्रिल करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं था। तारक मेहता जैसे इतने बड़े शो के आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हो, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पैसा तो बहुत होगा। देखो मेरी एक बात पर ध्यान देना, ये शो की कंट्रोवर्सी होती नहीं अगर आसिफ कुमार मोदी 6000 रुपए की रशियन लेके आ जाता। लेकिन नहीं ना मुन्ना ना, अपने शो के ही जो कैंडिडेट हैं, जो कैरेक्टर हैं, उन्हीं को छेड़ना है तो कंट्रोवर्सी तो होगी ही। हो सकता है शो बंद भी हो जाए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वो ऑफिस में थे तो उन्होंने मुझे बोला तुम बिना बताए ऑफिस क्यों आई हो। मैंने बोला क्योंकि आपने मेरा 1.5 साल से फ़ोन नहीं उठाया है। प्रॉमिस किया था आपने मुझे कास्ट करने से पहले कि आप मुझे ये पे करोगे, और आप फ़ोन बंद कर दिया, आपने बात करनी बंद कर दी। जिस हिसाब से मोनिका भदौरिया उर्फ बाबरी बता रही हैं शो के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ना ही कोई सही से बात करता है, ना ही कोई फोन पिकअप करता है, और ऊपर से हमारे आसिफ कुमार मोदी फ्लर्ट भी कर रहे हैं, वो भी एक से नहीं। जैसे मोनिका भदौरिया उर्फ बाबरी, जेनिफर मिस्त्री उर्फ रोशन सिंह सोडी, दया भाभी उर्फ दिशा वाकनी और मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी। और इतना सारा फ्लर्ट करने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, 56 साल का आसिफ कुमार मोदी। अरे इंसान किसी और का लिहाज ना करके अपनी उम्र का तो लिहाज करे कम से कम। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इंसान 56 साल का हो गया है लेकिन फ्लर्टिंग नहीं छूटी है। वो किसी मशहूर शायर ने कहा है ना कि उम्र इंसान की चाहे कितनी भी बढ़ जाए लेकिन दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। अरे ना मुन्ना ना, दिल बच्चा नहीं है, दिल है चू। तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। मैं ऐसे शिवर होने लगी, मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यार। मेरी रूम पार्टनर रूम में रहती नहीं, रात को रूम में आ गए तो मैं क्या करूंगी। ये है जेनिफर मिस्त्री जो तारक मेहता के शो के अंदर रोशन भाभी का रोल निभाती हैं। क्या हो गया, हम तो भाभी ही कहेंगे। और इनका ये कहना है कि आसिफ कुमार मोदी बार बार मुझे अपने रूम में बुलाते थे। भाई आसिफ कुमार मोदी का मेरे को फंडा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बंदा 56 साल के होने के बावजूद भी अपने क्रू के मेंबर पर डाका डाल रहा है। आसिफ कुमार मोदी एक वो इंसान है जो अगर लड़ने भी जाएगा तो सबसे पहले अपनी टीम को मार बैठेगा। अगर आसिफ कुमार मोदी सेना में होता तो दुश्मन की सेना को छोड़ के अपनी सेना में ही बम गिरा देता। अगर आसिफ कुमार मोदी स्विमिंग सीखते हुए डूब रहा होता तो ये इंसान खुद तो बच जाता, लेकिन जो इसे बचाने आता उसे डुबा देता। और इन बातों से हमें पता चलता है कि आसिफ कुमार मोदी कितना इरेलेवेंट और टॉक्सिक इंसान है। इतना टॉक्सिक इंसान आपकी जिंदगी को अंधकार और अंधकार और अंधकार में ले जाने के लिए काफी है। और अगर देखा जाए तो एक कास्टिंग काउच का सिस्टम बहुत पहले होता है, 15 साल शो करने के बाद नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में। खुदा गवाह है कि सच क्या है, खुदा गवाह है कि सच क्या है। याद रख, उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। आहा क्या शायरी बोली है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी कल मेरी कल।
लेकिन एक मिनट, इसका मतलब क्या है? भाई जो भी हो, समझ में नहीं आई हो बिल्कुल भी, लेकिन शायरी बड़े फील में बोली है और आंख बंद करने की क्या जरूरत थी? इनके अलग रिवेंज चल रहे हैं, इसका बस चले तो उसका पुतला बनवा के आग लगा दे। वैसे काम भी तो ऐसे ही किया है उसने। पार्टी बदल लिया साला। वैसे अगर देखा जाए तो सही बात है यार, मिस्त्री साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जब इंसान के अंदर बदले की भावना होती है और वो दुनिया भर के हाथ पैर मारता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, तो उसका इकलौता सहारा ही भगवान होता है। लेकिन उसके पास भी ये अलग अलग प्रकार की डील लेकर जाता है। जैसे जेनिफर मिस्त्री को अपना रिवेंज चाहिए था, लेकिन उसके हिसाब से उसे अपना रिवेंज नहीं मिला है, और अब वो सोशल मीडिया पर शायरी बोल के भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये अलग अलग तरीके हैं रिवेंज पाने के, लेकिन इतनी गंदी शायरी सुनने के बाद भगवान भी हाथ खड़े कर दे कि भैया नो मीन्स नो। नो मीन्स नो। हेलो सर, मैं मिलाती जोड़ी मैरिज ब्यूरो से जूली बोल रही हूँ। मैरिज ब्यूरो से फोन है। आपके लिए हमारी ओर से एक लड़की वालों से बहुत स्ट्रांगली बात चल रही है। अगर आप गलती से प्ले स्टोर पे शादी सर्च मारेंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा शादी.com, उसके बाद जीवनसाथी.com, भारत मैट्रिमोनी ऐप, डिवोर्स मैट्रिमोनी ऐप। और अगर देखा जाए तो ये बात रही ऑनलाइन की, और अगर हम इसकी बजाय अगर ऑफलाइन पर जाते हैं तो वहाँ पर बस लिमिटेड ही चीजें हैं। और ऑफलाइन शादी करवाने के लिए आप ढूंढते हो किसी एक बिचौलिए को, जिसे हमारी अपन टप्पन की लैंग्वेज में दल्ला या दलाल भी कहते हैं। और यही बिचौलिया वो इंसान होता है जिससे तुम कभी लड़ नहीं सकते, लेकिन अगर तुम इससे लड़ते हो, अगर तुम्हारी शादी होनी थी ऐश्वर्या से, तो ये करवा देगा सुशीला से। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मिलादी जोड़ी मैरिज ब्यूरो ना कभी देखा, ना कभी सुना, और ना मैं कभी देखूं, और ना हम सब देखें, क्योंकि तारक मेहता के शो के अंदर तारक मेहता के मेकर एक इंसान की 15 साल से शादी नहीं करवा पाए, तो स्क्रिप्ट क्या घंटा लिखेंगे? भाई बंद कर दो शो, कुछ नया लेके आओ, कुछ तड़कता भड़कता लेके आओ। पोपट लाल की तो बहुत बार शादी करवाते हो, तो इस बार बापू जी की शादी करवाओ। अरे बस कर पगले, इतना भी नया लेके नहीं आना। तो यहाँ से हम अगर कंट्रोवर्सी की बात छोड़कर शो की बात करें, तो शो के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर बहुत बार चेंज हो गए हैं। जैसे पहले का रोशन सिंह सोडी और अब का रोशन सिंह सोडी, जैसे पहले के हाथी भाई और अब के हाथी भाई, जैसे पहले का टप्पू और अब का टप्पू। अरे ये क्या दिखा दिया, ये नोटी टप्पू नहीं, सुधरा हुआ सुशील बच्चा टप्पू। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, इन 15 सालों के अंदर इतने सारे कैरेक्टर बदल दिए, लेकिन स्क्रिप्ट अभी तक नहीं बदली। पोपट लाल की शादी अभी तक नहीं हो रही है, टप्पू सेना अभी भी बच्चों वाली हरकतें करती है, सुंदर की अभी भी लगी पड़ी है, बापूजी जेठालाल पर गुस्सा कर रहे हैं, भिड़े भी जेठालाल पर गुस्सा कर रहा है, अय्यर भी जेठालाल पर गुस्सा कर रहा है, और जेठालाल अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने साले सुंदर पर निकाल रहा है। और इन सभी चीजों के बीच बबीता जी की एक मुस्कान देख जेठालाल आसमान की तरफ उड़ी उड़ी जावो हो रहा है। अगर मैं शो के फर्स्ट एपिसोड की बात करूँ तो शो 28 जुलाई 2008 यानी इतना पुराना है। भाई ये शो 15 साल से चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शो अब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास नई स्क्रिप्ट है ही नहीं। देखो ऑफिशियल तरीके से शो बंद हो या ना हो, लेकिन कंट्रोवर्सी के चलते अब जरूर बंद हो जाएगा। So there's my time to all you guys. I hope you had done lots of fun to watch this video and do not forget to like, share, comment and also subscribe. अरे बाबूजी ने कहा था अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक करके जाना, इसे लाइक करके जाना। लेकिन बाबूजी ने मुझे बताया था तुम वीडियो को लाइक नहीं करते, तो जाओ वीडियो को लाइक करो, जाओ। तो भाई साहब खुश रहें, खुशहाल रहें, अपनी जिंदगी में उड़ी उड़ी जावा करें, लेकिन कभी भी कंट्रोवर्सी का शिकार ना होएं। ये कंट्रोवर्सी आपको खोखला और खोखला और खोखला और खोखला, अरे बस करे, और कितना खोखला करेगा। और भाई साहब आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो अगर देख लिए तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना। और क्या रखा है जिंदगी में, हरे हरे पौधे लगाइए, पर्यावरण से प्रेम रखिए और अपना ख्याल रखिए। तुम नहीं होगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा। तो हमें अब अलविदा लेना पड़ेगा और हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।